यहाँ पर हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमको ये गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2l² और ब्रेथ है 3lm²। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू l² इंटू m इंटू l इंटू m²। 2 3 होता है 6। अब यहाँ पर एक l² है और एक l है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेती हूँ और m और m² को एक साथ। अब l² इंटू l, l² इंटू l, यहाँ पे l का मतलब है l की पावर 1। तो क्योंकि l और l सेम है तो इसकी पावर हमारी ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 + 1, तो ये हो जाएगा l का क्यूब, यानी कि ये हमारा आ गया l³। m इंटू m² का मतलब है, m का मतलब m की पावर 1 इंटू m²। क्योंकि m और m सेम है तो इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी 1 + 2, यानी कि m का क्यूब। तो ये भी हमारा आ गया m³, यानी कि एरिया हमारा हो जाएगा 6l³ इंटू m³। इसको नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 3 तो 6 ही होता है। l² इंटू l का मतलब है l³ और m इंटू m² का मतलब है m³, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया 6l³ m³ के इक्वल। फर्स्ट पार्ट में हमारा एरिया आया था 15xy, सेकेंड पार्ट में हमारा एरिया आया था 36y³, थर्ड पार्ट में हमारा एरिया आया था 20ab² और फोर्थ पार्ट में हमारा एरिया आया 6l³ m³। इन चारों वैल्यूज को हम अपनी टेबल में पुट कर देंगे तो हमारी टेबल कुछ ऐसी दिखेगी।